हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज फिर एक बेस्ट बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन। तो अब आईसीआईसी बैंक पीओ प्रोग्राम जो होता है बैच 75 आएगा। ठीक है, तो 75 की तैयारी कैसे करें, क्या क्या एलिजिबिलिटी रह सकती हैं और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर है ना। और अगर आप 2,55,000 रुपये दे के या 2.5 लाख रुपए फीस दे के आपको डिप्टी मैनेजर बन की पोस्ट मिलती है, ठीक है, चाहे रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट में मिले चाहे ऑपरेशंस में मिले, डजेंट मैटर जिस, बट मिलती है, एटलीस्ट आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, बैच 75 अब आगे आएगा, उसकी हायरिंग होगी। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह सकते हैं। देखो, सैलरी तो आपको जो पैकेज मिलेगा वो तो भाई 5 लाख से 5.5 लाख तक मिलेगा आफ्टर कंप्लीट द पीओ प्रोग्राम। बट तैयारी कैसे करें, बहुत से लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते और बहुत से लोग हो जाते हैं। और जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उनको लोन की बड़ी टेंशन रहती है। थोड़ा लोन पर भी हम बात कर लेंगे, बट बैच 75 की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब बैच 74 तो स्टार्ट हो चुका है शायद। ठीक है, और अब बैच 75 की हायरिंग होगी। ठीक है, तो कैसे तैयारी करें। लेट्स स्टार्ट आईसीआईसी बैंक पीओ प्रोग्राम फ्रॉम मणिपाल एकेडमी बैंगलोर। ऑफलाइन प्रोग्राम होता है ना, सबसे अच्छा है ऑफलाइन प्रोग्राम। नए दोस्त मिलते हैं, इन्वायरमेंट नया होता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब नए दोस्त बनते हैं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर पाते हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आईसीआईसीआई बैंक जॉब। ठीक है, जॉब फ्रॉम पीओ प्रोग्राम, पीओ प्रोग्राम मणिपाल एकेडमी। मणिपाल एकेडमी बैच 75 स्टार्ट होगा। अब एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या क्या रह सकती हैं। एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपका बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री और कितना 55% मार्क्स के साथ, परसेंटेज के साथ 55% परसेंटेज होना चाहिए आपका एटलीस्ट बैचलर में। उसके साथ साथ क्या जरूरी है, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश कितनी, कम से कम 50% आनी चाहिए। और रिटिन एंड वर्बल, ठीक है, रिटिन और वर्बल दोनों में आपका इंग्लिश आना चाहिए। 50% एटलीस्ट आपका आना चाहिए इंग्लिश। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो यार इंटरव्यू में डिपेंड करता है कि यार एचआर किस रीजन के हैं, है ना। हो सकता है कोई साउथ से एचआर बैठ गए इंटरव्यू पैनल में, अब वो तो इंग्लिश में ही बात करेंगे यार कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, आर यू रेडी फॉर रीलोकेट, व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकर, है ना, व्हाई शुड यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, है ना। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो इंग्लिश में अगर कोई साउथ का एचआर पढ़ गए तो भाई इंग्लिश में पूछ लेंगे। मोस्टली इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, बट अब हमारा हिंदी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज है ना, तो हम यूज़ कर लेते हैं और कोई मना भी नहीं कर सकता। बट जब आप एमएनसीज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ प्रॉपर इंग्लिश मांगते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कॉर्पोरेट रूल्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। बट इंडिया में और इंडियन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देते हैं तो आप हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑब्जेक्शन उठाता है, बेशक उसने अपने रूल्स बनाए हैं, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं उसके खिलाफ, तो इस तरीके से कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट, पीओ प्रोग्राम बैच 75 स्टार्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश आपको सबसे पहले बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसको यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएशन, है ना। यूजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, 55% के साथ इंग्लिश आना चाहिए। अब एक मिनट डस्टर उठा लेते हैं दोस्त। अब कोर्स कौन कौन से मतलब मांगे जा सकते हैं बैचलर में। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं सर हमारा कोर्स बीए है, क्या हम कर सकते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो यूजी डिग्री है आपको, देखो बहुत से लोग पूछेंगे सर पीजी वाले कर सकते हैं। हाँ, पीजी वाले एमकॉम वगैरह अगर जॉब नहीं मिल रही तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट एमबीए वालों को पीओ प्रोग्राम में जल्दी नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि एमबीए की डिग्री अब वर्ल्ड वाइड, मतलब आप मास्टर डिग्री वो भी बिजनेस में, एमबीए की डिग्री की वैल्यू बहुत है कॉर्पोरेट में ना। चलो अब बात करते हैं यूजी कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं। आप बीए हैं, बीएससी हैं, आप बीबीए हैं,
आप बीकॉम हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई भी मतलब अदर कोई भी कोर्स किया है, बीए आर्ट हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, ठीक है, प्लस 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 कोई भी यूजी डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, राइट। अब इसके साथ साथ सेकंड आपको इंग्लिश तो चाहिए, वो मैंने बताया। अब फीस कितनी रह सकती है, क्या आगे फीस बढ़ सकती है, क्या एकेडमी फीस बढ़ा सकता है? देखो एकेडमी के ऊपर डिपेंड करता है कि बैच 75 में फीस बढ़ाए या कम करे, बट 2.5 लाख 2,55,000 के समथिंग आपकी फीस रहेगी, ठीक है। अब पैकेज वो लोग कितना दे सकते हैं, पैकेज पे भैया बहुत लोग हम बात करते हैं, 5 लाख से लेकर आपका 5.5 लाख, ठीक है, 5.5 लाख तक दे सकते हैं। इन हैंड कितना आ सकता है, इस बार बहुत क्रॉस क्वेश्चन हुए, इन हैंड कितना आ सकता है, तो इन हैंड आपका कह सकते हैं कि 30,000 से लेकर, ठीक है, 35,000 तक के बीच में आ सकता है इन हैंड। ये अभी हम बात कर रहे हैं इन हैंड कितना आएगा, फीस वगैरह वो सब लोन पे थोड़ी सा हम ध्यान देंगे, बट अभी ठीक है एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। तो अब तैयारी कैसे करें, देखो बैच 75 के लिए अगर आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, आप अगर अपेयरिंग में डालते हो तो आपको जल्दी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के समय आपसे कंप्लीट डिग्री मांगी जाएगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे, प्रोविजनल डिग्री मांगी जाएगी कि मेन डिग्री से पहले जो डिग्री निकलती है ना आफ्टर कंप्लीट द ग्रेजुएशन, ठीक है, जो मार्कशीट आपको 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट होनी चाहिए और फिर प्रोविजनल डिग्री आप निकलवाइए, वो सबमिट कीजिए, तब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका क्लियर होगा। अब तैयारी कैसे करें, ठीक है, तैयारी करने के लिए देखो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो एक कॉमन क्वेश्चन है और लिख देते हैं टेल मी, जो जूनियर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सेकंड क्या क्वेश्चन बोल सकते हैं, व्हाट इज द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैंकर, या फिर बैंकर की जगह पूछ सकते हैं आरएम ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा में पूछ सकते हैं कि आर यू रेडी फॉर रीलोकेट, मुझसे तो किया था ये क्वेश्चन, ठीक है, आर यू रेडी फॉर रीलोकेट, ये पूछते हैं। अब उसके साथ साथ आपसे, ठीक है, ये हो गया चौथा क्वेश्चन, ठीक है, व्हाई शुड यू ज्वाइन आवर बैंक, या फिर पीओ प्रोग्राम। वैसे तो बैंक को लेकर क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कैसे करें हम, अप्लाई करने के लिए देखो हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको आईसीआईसी बैंक के करियर पोर्टल पे जाना है, ठीक है। करियर पोर्टल पे जाके आपको एप्लीकेंट आईडी बनानी है, एप्लीकेंट आईडी जनरेट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, नीचे लिखा होगा पीओ प्रोग्राम, ठीक है, आपको अप्लाई करना है पीओ प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये तो हो गया अप्लाई कैसे करते हैं। अब आपका अप्लाई करने के बाद जब रिज्यूमे वगैरह आप सब डाल देते हैं पोर्टल पे सारी चीज़ें, देन फर्स्ट पॉइंट आपका 1 वीक में आपका मेल आएगा या फिर कॉल आएगा, किसके लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। एक टेस्ट होता है, इसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड लिख देता हूँ मैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर आप उस टेस्ट में पास कर जाते हो फॉर 2 वीक बाद, 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स आपको या तो मेल आएगा, किस लिए मेल आएगा आपको, इंटरव्यू के लिए। 2 वीक्स या फिर 3 वीक्स, इनमें से लग सकता है 2 से 3 वीक में इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बाद
कम से कम 3 से 4 वीक लगते हैं आपको शॉर्ट लिस्ट होने में, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट होने में, ठीक है। इतना 3 से 4 वीक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया बैच 75 के लिए, ठीक है। अब बैच 75 में लोन का क्या सीन रहेगा? तो लोन का एक सिंपल सा है कि आप लोन करा सकते हो, अगर कोई इश्यू है तो। लोन की आपकी EMI 4000 से 5000 तक रहेगी, 4000 से 5000 EMI रहेगी। और उसके साथ साथ आपका जो लोन का रहेगा और टेन्योर मेरे ख्याल से 60 मंथ तक रहेगा, 60 मंथ से लेकर 72 मंथ तक रह सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ अब आपकी EMI जो कटेगी, EMI सैलरी से कटेगी, सबसे बेस्ट बेनिफिट। और लोन जो करा सकते हो आप एजुकेशन जो लोन होगा वो आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट मतलब 2.5 लाख पे, ठीक है, कंप्लीट लोन हो जाएगा। ये चीज़ बेस्ट है। अब लोन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपका एक सिविल स्कोर होता है, ठीक है। सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। उसके साथ साथ सिविल स्कोर इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको लास्ट मोमेंट जब लोन वगैरह सब कुछ हो जाएगा तो सैंक्शन लेटर आता है। सैंक्शन लेटर लेके आपको कुछ नहीं करना है, एकेडमी चले जाना है। जब आपका इनविटेशन लेटर आए, ठीक है, एकेडमी चले जाना है। वो भी कब? जब इनविटेशन लेटर आए, इनविटेशन लेटर के बाद बस बाकी काम आपका एकेडमी देख लेगी। और मार्कर ये वाला ख़त्म हो गया, चलो रेड मार्कर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और वैसे ही वीडियो एंड करने वाला हूँ। अब आपको सैंक्शन लेटर लेके एकेडमी चले जाना है, ठीक है। बाकी सारा काम एकेडमी देखती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होती है। बाकी तो PU प्रोग्राम के ऊपर वीडियो डाली है, लेकिन ये बैच 75 में भी सेम रहेगा जो बैच 74 में लगा। बट हाँ, तैयारी अभी से करिए। लोन का भी बता दिया, ठीक है। अब आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए PO प्रोग्राम? सबसे पहले आपको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपको DM1 पोस्ट मिलेगी, डिप्टी मैनेजर 1 की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है बैंक में, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी सैलरी लोन वगैरह काट के 30,000 से 35,000 के बीच में आएगी, ठीक है। दूसरा आपका देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, ठीक है। मैं मानता हूँ आपको सेल्स या ऑपरेशन इन दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, मोस्टली सेल्स। बहुत से लोग नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं PO प्रोग्राम को लेके, तो देखो वो अपनी चॉइस, हम किसी का माइंड नहीं बदल सकते। बट हमें जॉब की ज़रूरत है, हमें करना पड़ेगा। करियर स्टार्ट करना हमें करना पड़ेगा। 21 से 25-26 साल की एज ऐसी होती है कि हम अपना करियर स्टार्ट कर लें, उसके बाद बहुत भटकना पड़ता है और ज़िंदगी रुला देती है इंसान को। मतलब हम खुद से डिप्रेस्ड होने लगते हैं, डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो उससे अच्छा है आप समय से चीज़ें स्टार्ट करिए। सेल्स ऑपरेशन में से कोई सा भी डिपार्टमेंट मिलेगा, बेस्ट पॉइंट है कि DM1 पोस्ट और सैलरी, ठीक है। अब देखो टारगेट रहेंगे जॉब के और प्रेशर भी रहेगा, ये पॉइंट मैं अभी भी नोट कर दे रहा हूँ। बट टारगेट प्रेशर खाली बैठने से अच्छा, खाली बैठ के जो प्रेशर दिमाग पे पड़ता है ना, उससे अच्छा है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के प्रेशर झेल रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग अपने पर्सनल ओपिनियन रिव्यूज़ रहते हैं कि अरे यार ये बेकार है, मेंटली हरास करते हैं, ये वो, ठीक है। लेकिन जब आप खाली रहते हो ना तो आपकी ज़िंदगी आपको हरास करती है, आपके आसपास वाले लोग आपको हरास करते हैं, आपके थोड़े दिन बाद आपके दोस्त हरास करने लगते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग आपका स्टेटस ही देखते हैं। स्टेटस मेंटेन करना है ना अपना, सोसाइटी में नहीं, अपने लिए तो मेंटेन कीजिए ना, अपने ऊपर काम कीजिए। अब जो PO प्रोग्राम आप करेंगे या कहीं जॉब करेंगे वो अपने लिए करेंगे ना, या किसी पड़ोसी को सैलरी देंगे आप, या वो, ठीक है, नहीं ना, अपने लिए करेंगे। तो अपने लिए स्टेप लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। टारगेट प्रेशर रहेगा, लोग, मैं देखता हूँ, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं भी फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। बट कभी भी आप नहीं देखेंगे कि मैं कोई भी डिमोटिवेट वाली चीज़ डाल रहा हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को गाली दे रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं सीखने की उम्र पे हूँ, ठीक है। मैं हूँ 24 से 25 साल के बीच में, बट सीखने की उम्र पे हूँ, तो मैं किसी चीज़ को गाली नहीं दे सकता। ये तो मेरी बनने की उम्र है ना, ठीक है। एक देखो, आप कभी भी देखते हैं ना, सोना जब कहीं से निकलता है तो टुकड़ों में होता है, उसको पिघला के, ठीक है ना, 90 डिग्री टेम्परेचर के आसपास पिघला के, लोहे से कूट के एक अच्छी सी ज्वेलरी, जैसे ये सोने की अंगूठी है, ठीक है,
ये रियल एग्जांपल है, ये सोने की अंगूठी है राइट। कि ये ऐसे ही मिली थी क्या उन लोगों को? नहीं ना, इसको उन्होंने, इसमें टुकड़े जो मिले थे सोने के, जो क्रिस्टल होते हैं वो मिले थे, उनको पिघलाया 90 डिग्री के आसपास, उसको हथौड़े से कूटा होगा सारी चीज़ें, तब ये डिजाइन, तब ये हाथ में पहनने से अच्छी लग रही है। सेम लाइक आवर लाइफ, 5-6 साल अगर हम स्ट्रगल कर लेंगे ना तो मेरे भाई आपकी लाइफ सुधर जाएगी। 5-6 साल बाद आपको इतना माइंड तेज हो जाएगा, इतनी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी कि आप दूसरे को सिखाना स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ अच्छी रैंक लेवल पे होगे, ठीक है। और परेशानियां ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे कितना भी अमीर इंसान हो, उसको डर रहता है कि यार मैं अगले दिन मर गया तो मेरी धन दौलत का क्या होगा यार, ठीक है ना। कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, परेशानियां सबकी लाइफ में भगवान ने दी हैं, बट सोल्यूशन है कि हम जब काम करेंगे, जब हम कर्म करेंगे ना, तभी उसका रिजल्ट आएगा, फल मिलेगा। थैंक यू सो मच। और पीओ प्रोग्राम बैच 75 अब आएगा, उसकी तैयारी में लग जाइए, बेस्ट है। जिनको ज्वाइन करना है करिए, किसी और की बातों में मत आइए, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस होनी चाहिए। एक बार भाई, एक बार आप एक्सपीरियंस लेके देखिए ना, एटलीस्ट एक्सपीरियंस लीजिए। पैसा लगता है चीज़ों में, ठीक है, लेकिन पैसा लग के आपको DM1 पोस्ट सैलरी 30-35 हज़ार मिल रहा है, इतना आप बैच मास्टर में लगाएंगे तो क्या फ़ायदा। PGDM कर लीजिए, ये ICICI बैंक का PO प्रोग्राम अच्छा कर लीजिए। और भी बैंक के प्रोग्राम होते हैं, मैंने देखा एक्सिस बैंक के होते हैं, बंधन बैंक के भी होते हैं, बहुत सारी बैंक के होते हैं, बट बेस्ट क्या है, जॉब सिक्योरिटी रहता है आपका ICICI बैंक में, इसीलिए बेस्ट है। आपको टारगेट देंगे, प्रेशर देंगे, लेकिन कभी आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो ये बेस्ट पार्ट है ना ICICI बैंक का, ठीक है। बाकी अब आप देखते हैं इंडिया के नंबर 1 बैंक है ICICI बैंक, और वर्ल्ड के चौथे नंबर पे HDFC ग्रुप आता है, ठीक है। तो बेस्ट बैंक है यार, ज्वाइन कर लीजिए। PO प्रोग्राम 75 आएगा, तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, और ये खाली बैठ के निगेटिविटी लाने से अच्छा कुछ काम करिए, कुछ सीखिए, तभी आगे आपकी लाइफ का प्रोसेस होगा, तभी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। बट एटलीस्ट ट्राई अपने लिए कीजिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स का सोच के चलिए, उनके लिए कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।